नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवक मेडिकल फैसिलिटीज़ पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है और एक क्या अपडेट है इस वीडियो में हम देखेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश में कार्य करते हैं उनके लिए जन आरोग्य योजना, ये इसके तहत मेडिकल सुविधा दी जानी थी डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये 24 जून का ये सर्कुलर है और जीडीएस सेक्शन से ये इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जानी थी उस पर क्या रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट का क्या कहना है और यूनियन का क्या कहना है, पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। और जन आरोग्य स्कीम लागू करने के मकसद से जो भी डिपार्टमेंट ने यूनियन से फीडबैक मांगा था इसके पहले, तो यूनियन ने क्या फीडबैक दिया, क्या सजेशन, क्या कमेंट किए, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके एवज में डिपार्टमेंट का क्या रिप्लाई आया ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। सारे सेक्रेटरीज को भेजा गया है, जनरल सेक्रेटरीज जो भी यूनियन के हैं उन सबको। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ग्रामीण डाक सेवक्स एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। मतलब जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए जन आरोग्य योजना की सुविधा पहुंचाने के मकसद से इस सर्कुलर को जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है दोस्तों, फीडबैक और सजेशन मांगे गए थे यूनियन से, तो उन सारे यूनियन ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। क्या जन आरोग्य योजना ये लागू होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवकों के लिए या नहीं, इसके अगेंस्ट में सीजीएचएस क्यों ना लागू किया जाना चाहिए ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। यूनियन का यही कहना था कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीजीएचएस की सुविधा दी जाए, न कि जन आरोग्य योजना की सुविधा दी जाए। तो उसी पर क्या क्या कमेंट्स आए हैं देखिए। इसमें 3 यूनियन ने मुख्यतः कमेंट किया है, एक यूनियन को छोड़कर। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस ऑफिस इज इन रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम दी जीडीएस यूनियंस एक्सेप्ट ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन। मतलब जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन है इन्होंने कोई सजेशन नहीं दिया। इनको छोड़कर जो 3 यूनियन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन, ये सेकंड नंबर का, इस यूनियन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन बाकी के जो ये 3 यूनियन है इन्होंने अपने अपने फीडबैक, अपने अपने सजेशन दिए हैं। क्या सजेशन है हम वो देखेंगे और उसके अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई है वो क्या है वो भी देखेंगे। उसके पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट इस लेटर के थ्रू क्या बताना चाह रहा है। जो नीचे हम रिप्लाई देखेंगे डिपार्टमेंट का अभी हम देखने वाले हैं, तो इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद फिर फाइनल कंसेंट, फाइनल रिपोर्ट यूनियन की तरफ से मांगी गई है। और ये 27/6/2024, मतलब अभी आज 25 है, 2 दिन और समय है, मतलब 27 जून तक इस रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। अगर ये सबमिट नहीं किया जाता है तो डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि ग्रामीण डाक सेवकों को मेडिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं है और वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने अपने कमेंट्स देना। तो 27/6 तक यूनियन को देना है इसका जवाब, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट का कहना है कि जो जन आरोग्य स्कीम है ये अभी पीक स्टेज पर है, ये फाइनल स्टेज पर है, ये तुरंत लागू किया जा सकता है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। लेकिन यूनियन का मानना है कि जन आरोग्य स्कीम के बदले सीजीएचएस की सुविधा दी जाए और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान है जन आरोग्य स्कीम के, ये इसमें यूनियन ने बताया है कमेंट्स में। तो देखिए दोस्तों क्या कमेंट्स है और उसका जवाब क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले जवाब देखते हैं दोस्तों ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का। यूनियन के क्या कमेंट्स है। इट इज अनक्लियर वेदर हॉस्पिटलाइजेशन इज लिमिटेड टू 15 डेज इंक्लूडिंग ओपीडी ट्रीटमेंट्स। मतलब जो एडमिट करने की सुविधा है हॉस्पिटल में वो क्या 15 दिन की है या 15 दिन से ज़्यादा है, इसकी जानकारी इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, सबसे फर्स्ट में यूनियन ने कमेंट किया है। सेकेंड पॉइंट में दिया है, इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट हैपन्स आफ्टर 15 डेज, विल द बेनिफिशियरी बी लेफ्ट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ। मतलब 15 दिनों के बाद क्या होगा उस मरीज का जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, क्या 15 दिन के बाद उसको खुद अपना इलाज कराना होगा, 15 दिन के बाद क्या होगा, ये कुछ क्लियर नहीं है इस मेडिकल स्कीम में। और तीसरा डाउट ये रेस किया यूनियन ने, इट इज नॉट स्पेसिफाइड इफ सर्टन एलिमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। मतलब ये भी उसमें क्लियर नहीं है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, क्या वो बीमारियां इस स्कीम में कवर होती हैं या नहीं। तो ये भी डाउट रेस करने वाला एक पॉइंट है। और फोर्थ जो डाउट रेस किया है, देयर इज एम्बिग्विटी रिगार्डिंग वेदर देयर इज एनी रिलैक्सेशन फॉर सीवियर एलिमेंट्स सच एज कैंसर और ओपन हार्ट सर्जरी और वेदर द 15 डे लिमिट एंड 5 लाख रुपीज कवरेज आर एब्सोल्यूट। ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो गई या फिर कैंसर हो गया, तो क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है या बस 15 दिन का लिमिट है और 5 लाख रुपए ही कवरेज मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ मिलेगा कि नहीं रिलैक्सेशन के तौर पर, वो भी इसमें क्लियर नहीं है। और फिफ्थ जो पॉइंट रेस किया है, वेदर द स्कीम विल बी अप्लाइड ओनली टू दोज हु ऑप्ट फॉर इट और इफ़ इट विल बी अप्लाइड। तो क्या ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसके लिए अप्लाई करेंगे या ये कंपलसरी है, ये भी इसमें क्लियर नहीं किया गया है यूनियन के हिसाब से। और सिक्स्थ पॉइंट जो है AIGDCU का, इफ़ CGHS इज़ नॉट अवेलेबल टू GDS अ न्यू स्कीम कॉल्ड CGHS GDS में बी इंट्रोड्यूस्ड। अगर दोस्तों CGHS ग्रामीण डाक सेवकों के लिए अवेलेबल नहीं है तो
क्यों नहीं CGHS GDS के नाम से ये स्कीम को लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि GDS का जो पे है उसमें से तो फिर CGHS चार्जेस आप काट सकते हैं। तो क्यों ना डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के जैसे ही इनके लिए भी CGHS लागू किया जाए। ये दोस्तों हमने जो अभी डाउट देखा ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का था। और भी 2 यूनियन है, उसके क्या डाउट है हम नीचे देखेंगे। फिलहाल इस डाउट का जो ऑब्जर्वेशन GDS सेक्शन ने किया है, जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई है वो देख लेते हैं। द यूनियन में बी क्लैरिफाइड एज अंडर देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ डेज फॉर इंडोर पेशेंट इन द स्कीम। मतलब जो एडमिट होंगे उनके लिए कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डेज का। इंडोर पेशेंट अगर होंगे तो उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। हाउएवर देयर इज़ एन अपर लिमिट ऑफ 5 लाख अ ईयर। मतलब 5 लाख का जो लिमिट है ये सालाना, ये 5 लाख का ही रहेगा। और ये जो 5 लाख है इसमें क्या क्या कवर होगा ये भी देख लीजिए। जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, इसके पहले से अगर कोई मरीज दवाई ले रहा है तो उस दवाई का जो कॉस्ट है, मेडिसिन का कॉस्ट है, वो भी 5 लाख के अंडर में आएगा। और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक 15 डेज फ्रॉम डिस्चार्ज जो भी खर्चा उस पेशेंट का आता है वो सब 5 लाख में इंक्लूड होगा। और लास्ट में जो इन्होंने लिखा है देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब आप कितने भी बार एडमिट हो सकते हो हॉस्पिटल में, इसका कोई लिमिट नहीं है। और सेकंड जो है आफ्टर 15 डेज, यूनियन ने ये भी पूछा था कि 15 दिन के बाद क्या होगा। आफ्टर 15 डेज बेनिफिशियरी वुड बिकम एन आउटडोर पेशेंट एंड वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेडिकल फैसिलिटीज अंडर दिस स्कीम। मतलब 15 दिनों के बाद जो पेशेंट है वो इंडोर पेशेंट था, अब वो क्या होगा, आउटडोर पेशेंट हो जाएगा। तो वो इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगा। 15 दिन के बाद वो इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि वो अगर चाहे तो उससे हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन वो अपने खर्चे पे ट्रीटमेंट करा सकता है। 15 दिन के बाद वो इस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। और जो बीमारी के बारे में पूछा गया था कौन सी बीमारी कवर होती है, तो इसमें ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर कवर्ड। मतलब जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर डिसीज है, मेजर बीमारियां हैं, वो सब इसके अंडर में कवर होंगी। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट ने इसमें लिखा है। और लिमिट की बात करें तो अभी के लिए तो 5 लाख पर ईयर है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से है। सालाना 5 लाख तक मिलता है इलाज के लिए। और फिर बताया कि ये जो स्कीम है ये डिपार्टमेंट ने सभी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी के लिए कंपलसरी किया है। और जो CGHS की सुविधा की बात हो रही है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, उसके कुछ लिमिटेशंस है, वो अभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए नहीं किया जा सकता। वो अभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए लॉन्च नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट की तरफ से। और लास्ट में डिपार्टमेंट लिखता है कि ये फाइनल स्टेज पे है, जो जन आरोग्य स्कीम है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। अगर यूनियन अभी कंफर्म करे तो ये पूरी तरह से लागू हो सकता है पूरे देश में, जितने भी ग्रामीण डाक सेवक है ये लागू हो सकता है सभी के लिए। अब दोस्तों जो नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक हैं, इन्होंने क्या डाउट रेस किया है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपेलिंग GDS ऑफिशियल्स टू कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ स्कीम टू इज नॉट करेक्ट इफ इट इज कंसिडर्ड दैट पेइंग प्रीमियम बाय द डिपार्टमेंट विल कॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल लायबिलिटी। 50% ऑफ द प्रीमियम मे बी फिक्स्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल एंड 50% बैलेंस टू बी मीट बाय द डिपार्टमेंट। तो इनका जो कंसर्न है दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवकों से मंथली जो डिडक्शन होगा वो सही नहीं है। अब हेल्थ के नाम पर भी उनसे उनके सैलरी से पैसा काटना ये सही नहीं है कि, तो इसलिए 50% जो है वो डिपार्टमेंट दे और बचे हुए 50% ये खुद ग्रामीण डाक सेवक निर्वहन करेंगे। दोस्तों डिपार्टमेंट का इस सजेशन पर क्या कहना है, देखिए पूरी तरह से नकार दिया है इस सजेशन को। दिस सजेशन इज नॉट फीजिबल टू इम्प्लीमेंट एट दिस स्टेज, देयरफॉर द NUGDS मे बी रिक्वेस्टेड टू गिव देयर कमेंट्स ऑन द प्रपोजल शेयर्ड। मतलब ये इस दायरे में आता ही नहीं, जो इन्होंने बताया है, जो भी इन्होंने फीडबैक दिया है, सजेशन दिया है, ये इस दायरे में आता ही नहीं, इसलिए इनके सजेशन को पूरी तरह से नकार दिया गया है। अब तीसरा यूनियन जो है दोस्तों भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या डाउट रेज किया है। आयुष्मान भारत स्कीम इज अवेलेबल इन राजस्थान विथ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹850 फॉर द पीपल हु आर नॉट टैक्स पेयर्स। मतलब राजस्थान स्टेट में दोस्तों 850 रुपये ही लगता है सालाना। जो भी टैक्स पेयर्स नहीं है वो आयुष्मान भारत के अंडर में आते हैं, लेकिन मात्र 850 रुपये वो देते हैं। और सेकंड में इन द स्टेट ऑफ हरियाणा द लिमिट फॉर BPL इज 1800 रुपये है एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द GDS वुड अदरवाइज बी कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों ये बहुत ही तर्कशील यहाँ पर जो डाउट रेस किया है भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने, लेकिन ये स्टेट पर जा रहे हैं दोस्तों। एक राजस्थान एक हरियाणा में देखिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली है वो 1800 रुपये लगता है। तो ग्रामीण डाक सेवक अगर हैं वो भी चाहते हैं आयुष्मान भारत में जाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं आयुष्मान भारत को, कोई डिडक्शन की आवश्यकता नहीं है सैलरी से, ऐसा कहना है भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी का। तीसरे में बता रहे हैं, ये तीसरा डाउट है इनका, हेल्थ स्कीम इज अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश विथ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1100। और ये हिमाचल प्रदेश का रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ 1100 रुपये एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों द्वारा और वो हेल्थ स्कीम के अंदर में आ जाते हैं। फोर्थ में आयुष्मान भारत इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन वेस्ट बंगाल स्टेट
ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जीडीएस से जो सैलरी कटती है वो क्यों काटी जाए। और फिफ्थ में, इट इज़ नॉट मेड क्लियर इफ द आउटडोर फैसिलिटीज वुड बी मेड अवेलेबल अंडर द स्कीम और अदरवाइज। इन केस इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड द स्कीम वुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जीडीएस। मतलब दोस्तों, जो इंडोर पेशेंट है 15 दिन का वो तो हमने देखा, लेकिन जो आउटडोर पेशेंट है क्या उनके लिए स्कीम है कि नहीं है, ये इसमें क्लियर नहीं है। अगर ये नहीं है आउटडोर पेशेंट के लिए तो ये फिर स्कीम जीडीएस के किसी काम की नहीं है। सिक्स्थ में, सेवरल फैमिलीज ऑफ द जीडीएस इन सेवरल स्टेट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन द आयुष्मान भारत स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कुछ स्टेट के रेफरेंस दिए जा रहे हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़े हुए हैं लोग, तो जीडीएस फ्री में क्यों नहीं जुड़ सकता। और सेवन्थ वाला है, आयुष्मान भारत स्कीम शुड बी ऑप्शनल फॉर जीडीएस और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए। या तो वो ऑप्ट कर सके तो करे, अगर नहीं माने तो ना करे, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये कर्मचारी संघ के हिसाब से। और लास्ट में द फैसिलिटीज शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रहे हैं, मतलब कोई भी सैलरी से डिडक्शन नहीं चाहते हैं। जो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ है ये डिडक्शन नहीं चाहते हैं। ओवरऑल जो डाउट ट्रेस किया इन्होंने, ये सैलरी से डिडक्शन नहीं चाहते हैं। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है दोस्तों, इट हैज़ बीन चेक्ड फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ सर्टन स्टेट दैट देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द मेडिकल फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स ऑफ देयर स्टेट्स। इन्होंने स्टेट का रेफरेंस दिया है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल का जो रेफरेंस दिया था, उस स्टेट में अलग अलग स्कीम है हेल्थ फैसिलिटीज़ की। तो ये यूनियन ने बताया कि वेबसाइट से चेक किया गया, ऐसा कोई फिक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी स्टेट में, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दी चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बाय द राजस्थान गवर्नमेंट ऑफर्स कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस अप टू ₹25 लाख। तो वो राजस्थान का अपना है, चिरंजीवी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अपना है, जो 25 लाख का सभी फैमिलीज के लिए राजस्थान में ये 850 रुपये कंट्रीब्यूट करते हुए ये 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराता है। और जो मेन था आउटडोर जो फैसिलिटीज का था आउटडोर पेशेंट के लिए, वो इस स्कीम में कवर नहीं था, तो डिपार्टमेंट ने उसका जवाब दिया है। द डिपार्टमेंट हैज नॉट प्रपोज द आउटडोर फैसिलिटीज एज इट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीडीएस। ओपीडी के लिए ये सुविधा नहीं है, डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है ग्रामीण डाक सेवक का वो बहुत ही कम रहेगा। अगर ओपीडी की सुविधा चाहिए तो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और जो ऑप्शनल की बात कही गई है ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये कंपलसरी होगा, इसलिए इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कंपलसरीली लॉन्च होगा अगर होगा तो, अदरवाइज ये नहीं होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात तो है ही नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो आपको देना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है। और 27 तारीख तक सारे यूनियन से रिपोर्ट मांगा गया है कि क्या वो चाहते हैं ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को लॉन्च करना या नहीं। इस पर अपने ऑब्जर्वेशंस मांगे गए हैं, कंसेंट मांगे गए हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। ग्रामीण डाक सेवकों को सीजीएचएस के अंडर में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो जो भी अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।